हेलो गाइस, वेलकम टू आरुषि सोशल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के दो बहुत ही मज़ेदार फंक्शन सीखने वाले हैं। पहला फंक्शन काउंटिव्स एंड दूसरा फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो सरप्राइज है। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि काउंटिव्स फंक्शन का काम क्या होता है। काउंटिव्स फंक्शन का काम ये होता है कि जो आपके पास डाटा है उस डाटा के अंदर से मल्टीपल क्राइटेरिया को, आपके रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को जो पूरा करे, उन एंट्रीज़ को गिन के देखिए कितनी एंट्रीज़ है जो आपके रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को पूरी करती हैं। वो काम होता है काउंटिव्स का। जैसे कि मैं आपको डाटा के हिसाब से एक बार समझा देती हूँ। ये हमारा डाटा आपको दिख रहा है पूरा, ये सेकेंड रो से लेके नीचे 100 रो तक है और ये इसके हेडर्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अब इस डाटा के अंदर से कितनी एंट्रीज हैं ऐसी जो इस क्राइटेरिया को, इन 4 क्राइटेरियाज को पूरा करती है, मल्टीपल क्राइटेरियाज को। सो उसका एरिया जो है वो सेंट्रल होना चाहिए। लिस्ट प्राइस है वो इक्वल टू या मोर देन 2 लाख होना चाहिए। बेडरूम जो है वो 3 to 5 के बीच में होने चाहिए, यानी 3, 4, 5, ना 3 से कम ना 5 से ज़्यादा, ठीक है। और बाथरूम जो है वो 2 होने चाहिए। तो इन सारे क्राइटेरियाज को जो भी डाटा एंट्रीज इसमें पूरी करेगी उसका काउंट कि कितनी पूरी एंट्रीज है वो हमें चाहिए। तो आइए आप सेल सिलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ्स का। तो मैं जैसे हमेशा आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि एक्सेल का बेसिक रूल कि हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले लगाएंगे इक्वल टू। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, काउंटिव्स। वो फॉर्मूला लिखेंगे काउंटिव्स एंड नाउ टैब। अब हमारा क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया रेंज जो है कि किस रेंज में है सेंट्रल, किस रेंज में सेंट्रल, एरिया की रेंज में, यानी एरिया क्या कहाँ पे, सी कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C to C 100। द रीज़न ऑफ 100 इज क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा डाटा जो है वो नीचे 100 रो तक है। तो हम सिलेक्ट करेंगे C2 to C100। आप हेडर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें, बट हम क्यों ही करें, क्योंकि हमारा हेडर्स का कुछ ऐसा काम नहीं है। तो हमने सीधा जो डाटा एंट्री है, पहली डाटा एंट्री वहाँ से सिलेक्ट करा जो कि स्टार्ट होती है सेकेंड रो से। तो C2 to C100। नाउ कॉमा। अब हम कोई भी सेल, बेसिकली हम कोई भी सेल चूज़ करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें सेंट्रल लिखा हो। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है सेंट्रल की, बट हमने ये सिलेक्ट कर लिया। मैं फॉर्मूला लगाने के बाद सही कर दूंगी एक बार सेंट्रल की स्पेलिंग। ओके, नाउ गाइस कॉमा। अब चलते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ। हमारा अगला क्राइटेरिया ये है कि हमारा लिस्ट प्राइस जो है वो इक्वल टू या मोर देन 2 लाख होना चाहिए। तो गाइस हमारा लिस्ट प्राइस का जो कॉलम है वो ये रहा, जो कि है कॉलम नंबर डी के अंदर। तो हम लिखेंगे क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करने के लिए D2 to कहाँ तक गाइस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। टेस्ट योर सेल्फ कि आपको कितना समझ आ रहा है। D100। नाउ गाइस कॉमा। नाउ inverted commas open and after that we will do more than sign
इक्वल टू साइन 2 lakhs, ज़ीरोस ध्यान से लगाइएगा, एक ज़ीरो ऊपर या नीचे और दुर्घटना घटी। एंड यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास अपने बंद कर देंगे। नाउ गाइस कॉमा, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए। गाइस मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगाए, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगाए बिकॉज हमारा जो साइंस है, साइंस यानी मोर देन, इक्वल टू या लेस देन के साइंस जो हैं वो हमारे टेक्स्ट में ही आते हैं, और एक्सेल के अंदर हम जो टेक्स्ट फॉर्मेट होती हैं चीज़ें उनको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं, तभी एक्सेल रीड कर पाता है टेक्स्ट फॉर्मेट को। नाउ गाइस हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेडरूम्स। ठीक है, अब बेडरूम्स है ये रहा। ओके, अब बेडरूम्स कौन से कॉलम में आता है? ई कॉलम में, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब हम जैसे हमने पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करा था बिल्कुल वैसे करेंगे, E2 to E100। अब गाइस ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ओपन। अब गाइस हमें यहाँ पे जो है वो 3 to 5, मतलब यहाँ पे 4 का क्राइटेरिया, या तो हमें 3 बार इक्वल टू लगाना पड़े, बट ये काम हम करेंगे सिर्फ 2 बार में। बेसिकली हमारा रूल क्या है, या तो बेडरूम्स 2 से ज़्यादा होने चाहिए या 5 से 6 से कम, 6 से कम या 2 से ज़्यादा। तो सिंपल वी विल डू हमने E2 to E100 सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट्स मोर देन 2 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा। नाउ वी विल सिलेक्ट अगेन, हमें दोबारा से यही सेम क्राइटेरिया चूज़ करना है। अब देखते जाइए, बस देखते जाइए, स्किप मत करिएगा। E2 to E100, नाउ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, नाउ लेस देन 6। ओके गाइस, ये हो गया हमारा लेस देन 6। नाउ कॉमा। अब गाइस या तो 2 से ज़्यादा या 6 से कम, इन दोनों क्राइटेरियाज़ को हम देखें तो ये क्राइटेरिया हमें 3 to 5 बेडरूम्स के बीच में लाके खड़ा करता है। सो दिस इज़ परफेक्ट। नाउ हमारा अगला क्राइटेरिया क्या है? बाथरूम 2 होने चाहिए, ना 1 ना 2 ना 3, 2 होने चाहिए, ना 1 ना 3 ना 4। ओके, नाउ बाथरूम्स कौन से कॉलम में? F कॉलम में। सो एज यूजुअल जैसे आप इस फॉर्मूले को कैरी ऑन करते आ रहे हैं उसको देखते हुए वी विल डू F2 to F100, नाउ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड एंड एंटर। सो गाइस ऐसी 13 एंट्रीज है जो इस क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। अब मैं जैसे कि मैं यहाँ पे सही कर देती हूँ, एक बार स्पेलिंग यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग तो सही कर दी है सेंट्रल की। अब गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो वरना हो जाएगी लंबी। जो एक और सरप्राइज फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी इसके पार्ट 2 में, तो आप पार्ट 2 में ज़रूर जुड़ना ताकि आपको वो एक स्पेशल फंक्शन समझ आए। इट्स नॉट स्पेशल, बहुतों को आता होगा, बट या इट विल बी अ सरप्राइज फंक्शन। एंड गाइस
आप देख पा रहे हैं मैं कुछ ऐसा झूठ मूठ नहीं कह रही कि मैं इसको लेके वीडियो लाऊंगी। जैसे मैंने काउंटिव्स फंक्शन का यहाँ पे बना रखा है, वैसे उसी फंक्शन का सेम मैंने हेडर बना रखा है। तो गाइस सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा ऐसे ही, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्यार बरसाते रहे। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली ये डाटा इकट्ठा करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में आपसे।